विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया। 10 जुलाई से बिहार विधान मंडल का सत्र शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान 13 जुलाई को पार्टी के सभी विधायक विधान पार्षद राजभवन मार्च करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता विरोधी दल विजय सिन्हा, नवल किशोर यादव के अलावा पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में एसटीईटी सीटेट अभ्यर्थियों के सामने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे, इसकी मांग करेंगे। बिहार में शिक्षकों के जो अपमान हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। वहीं नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार हमारा सम्मानित शिक्षकों का अपमान कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया था वो बिहार के लोगों का अपमान है। विजय सिन्हा ने कहा कि पिछले दिनों भागलपुर में जो गंगा नदी पर बन रहे पुल गिरा था, उसका जिम्मेदार अधिकार पर कार्रवाई के बजाय उसका प्रमोशन दिया है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों के बीच में शेयर करना है। विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च का आयोजन करेंगे और हमारा जो मुद्दा होगा 10 लाख सरकारी नौकरी का जवाब दो। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी, इसका जवाब चाहिए। और जो सीईटी, एसटीईटी और जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो, इसका डिमांड करूंगा। और जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इसका भी हम लोग डिमांड उस आंदोलन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों का भुगतान हो। पिछले 4 वर्षों से बिहार सरकार ने भुगतान नहीं किया है। और 2 महत्वपूर्ण और विषय हैं जिससे पूरी तरह बिहार में लोग त्रस्त हैं। एक, कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो गया, अपराधीकरण हो गए। सरकार के राज्य में कोई कानून नाम का चीज ही नहीं रह गया, कोई सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, भ्रष्टाचार। आपने देखा कि सुल्तानगंज में किस तरह ब्रिज गिरे और आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। 1410 करोड़ रुपया का पेमेंट हो चुका, जबकि 38% बिलों पर वो काम था। 1700 करोड़ में से 38% बिलों का काम था, तब भी 1400 करोड़ से अधिक का पेमेंट हो चुका। यह स्पष्ट झलकता है कि सरकार की संलिप्तता के आधार पर ही भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये पूरी तरह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है,
महागठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं। आज शिक्षकों का अपमान हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। इसलिए 13 जुलाई को हम लोग पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटकर विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस विषय को रखे 13 तारीख को विधानसभा मार्च, ये कार्यक्रम बिहार के अंदर पूरी शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने का, एक असमंजस की स्थिति बनाने का और यहाँ के प्रतिभावान शिक्षकों का अपमान करने का जो सरकार की सोची समझी रणनीति है और इनका जो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी नहीं, जो बिहार